ये जनाब वाला महबूबियत की इंतहा है, महबूबियत के जड़ी आया मुकद्दिसा मैं पढ़ी है उसके अंदर रब फरमांदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मफहूमन इहदा तर्जमा इंज कीता जा सकता है कि कायनात वालिओ मेरा महबूब दा बोलना जड़ा है ना वो उन्हां दा अपना बोलना नहीं है। महबूब बोले ते समझो रब बोलदा पिया है। हुमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब उदों तक जुबान लांदा ही नहीं, जुबान मुकद्दस नूं उदों तक हरकत नहीं दिंदे जदों तक अल्लाह दी वही नाज़िल नहीं हुंदी, यानी नबी दा बोलना रब दा बोलना है। वैसे भी ये सूफिया ये कहते ने रब ने जदों बोलना होवे ते बहुत कम ऐसे मौके ने कि रब्बे जुल जलाल किसी बंदे दे नाल डायरैक्ट मुखातब होया होवे। रब जदों भी अपने बंदियां नाल बोलदा है ते मुस्तफा दी जुबान चो बोलदा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान चो अल्लाह ने यह दसना सी कि मैं कल्ला वां ते फिर भी इन्नी गल दसन वास्ते भी रब फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब तुसी फरमाओ इन्हां नूं कि ओ अल्लाह इक ही है, वहदहु ला शरीक। यानी तौहीद अपनी दा ऐलान करवाना सी ते जुबान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। हाँ जी, कदी फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कदी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कदी किसी मकाम ते वाइदा सालका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब। है महबूब जदों मेरे बंदे तुहाडे कोल आके सवाल करन ना कि तो रब किथे है, वाइदा सालका इबादी अन्नी, सवाल तुहाडे दरवाजे ते आके करन ते तुहाडे कोल आके पुछन कि रब किथे रहिंदा है ते फरमाया फाइन्नी करीब, ते फिर मैं इन्हां बंदियां दे करीब ही हां। ये मफहूम दो उलमा ने बयान किए ने, फरमाते ने नंबर एक तो इत्थे कुल जिहड़ा है वो पोशीदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी फरमा दिओ कि मैं करीब ही रहना। और दूसरा इहदा मतलब उलमा ने मफहूम बयान किया है कि महबूब तुसां इन्हां नूं फरमाना है कि जदों तुहाडे नज़दीक हो जाण ते फिर रब तुहाडे नज़दीक ही है। की मतलब महबूब जिहड़ा तुहाडे लागे हो जाए तो फिर रब उहदे नेड़े हो जांदा है। इस वास्ते ये हरूफे तहज्जी दे लिहाज दे नाल शान मुस्तफा समात फरमा रहे हो। अज हरफे ज़ात हूँ मेरे एक दोस्त ने उन्होंने मैनू हुक्म फरमाया भी तुसी जुबाने मुस्तफा इत्थे गल कर दिया जे, तो इत्थे जुल्फे मुस्तफा ते भी गल हो सकती सी। वैसे मेरे ज़हन ये उधर ही जा रहा सी, तो लेकिन जितना वक़्त है कलील वक़्त है जुबाने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे मैं समझ लो सारी तकरीर का निचोड़ तुहानू पहले ही दे छड़िया है कि जिहदी जुबान रब दी जुबान होवे, जिहदा बोलना रब दा बोलना होवे, उन्हां दी जुबान कितनी आला होएगी, कितनी मिठी होएगी और कितनी कमाल दी होएगी। इस वास्ते बहुत सारे ऐसे कुफार सी जिहड़े सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सिर्फ गुफ्तगू समात करके हुजूर दी गल सुन के मुसलमान हो गए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी राहिमहुल्लाह एक गल लिखी है, उसनूं मैं सहारा बना के अपनी तकरीर इत्थे दलाइल दिना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म फरमांदे ने अपनी किताब दे अंदर, फरमांदे ने रब बंदे ना मुखातब करके कहंदा है मेरे बंदे इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह वां ते ला इलाहा इल्लल्लाह, ते अल्लाह तो इलावा कोई माबूद नहीं, ते मेरे कोल बंदिया कुन दियां चाबियां ने। कुन दियां चाबियां, कुन समझदे हो ना कि जो मैं चाहना वो हो जाता है। कुन दियां चाबियां मेरे कोल ने ते बंदे तू अपनियां सारियां मर्जियां छड्ड के ते बिल्कुल इंज हो जा जिवें मुर्दा हुंदा है। गसाल दे हत्थ दे अंदर मुर्दा हुंदा है ना, गुसल देण वाले दे हत्थ दे अंदर जिद्दां मुर्दा हुंदा है, वो इंज करे तो हत्थ इंज हो जाता है, इंज करे तो इंज हो जाता है, वो मूँह एनू फेर दे तो इंज फेर जाता है, ओनू फेर दे तो
ਇੰਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਡਾ ਪਾ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਹਰ ਅਮਲ ਔਰ ਹਰ ਅਦਾ ਉਂਝ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਧਰੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇਰੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਨ ਇਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਔਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ खुद लफज बोलिया। बाज़ औक़ात सरकार ने काम पूरा करने वास्ते किसी को इशारा किया, हुक्म दिता। मिसाल तौर पर सरकार पत्थर नूं बुलाया इशारा करके, आवाज़ दे के बुलाया, दरख्त नूं आवाज़ दी। हाँ जी, एक जगह ते सरकार ने जनाब वाला हाजत वास्ते बैठना सी, सरकार सज्जे खब्बे वेख्या ते जनाब दरख्त कोई नहीं सी, दरख्त एक इधर सी किनारे ते, दूसरा उस किनारे ते सी। सरकार ने पर्दा करना सी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किनारे ते गए ते दरख्त दी टहनी नूं इंज करके पकड़ के ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल मेरे नाल। ओ जनाब हुजूर इदां टहनी पकड़ के ना जो चले ने ते दरख्त भी नाल ही टुर पिया। एक जगह ते सरकार फरमाया तू इत्थे रोक, ओ उत्थे खड़ा हो गया। फिर हुजूर दूसरे दरख्त को तशरीफ लैके गए, ओदी टहनी फड़ी, फरमाया चल मेरे नाल। वो चलिया। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोवां दरख्तां नूं इस तरह नज़दीक कर लिया, फरमाया नाल जुड़ जाओ। दो ही नाल जुड़ गए, पर्दा करो। हाँ जी, मफहूम बयान कर रहे हैं। पर्दा हो गया, सरकार ओदे पिछे कदाए हाजत वास्ते बैठे और फिर बाद सरकार फरमाया अपनी अपनी जगह ते। एक तरीका ते ये वा सरकार दा, हाँ जी, सरकार हुक्म फरमाया तो फिर कायनात की किसी चीज की जरूरत नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म नूं टाल देवे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म नूं फिर किसे टालिया नहीं। ये बदनसीबी बंदियां दी है। पता भी लग जाए भी सरकार का फरमान है, सरकार का हुक्म है, हुजूर की सुन्नत है, बंदे टाल जाते हैं। लेकिन दरख्तां ने, पत्थरां ने, जमीन ने, किसी चीज़ ने हुक्म नहीं टालिया। पिछले जुमे तुसीं सुन चुके हो, सुराका दे घोड़े समेत अंदर दनस गया, सरकार का हुक्म होया ए जमीन पकड़ इनू। जमीन जल्दी जल्दी खुली है, घोड़े समेत विच। उन्हें कहा जी मेरी छड़ाओ जान। बैठे हो ना तुसीं कि चुर गए? मेरी छुड़ाओ जान ते मैं दोबारा तुहाडे पिछे नहीं आंदा ते नाले मैनू अमान लिख दो। पिछले जुमे तुसीं सुन चुके हो। बात करन दा मकसद ये सी कि जनाब ये हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ुबाने मुक़द्दस कदी ते इस तरह हुक्म फरमाया ते कदी इंज किसी साथी नूं सरकार हुक्म फरमाया गुलाम नूं, जा मेरे फलां गुलाम फलां चीज़ नूं बुला के लैके आ। इत्थे तक खसाइस कुबरा दे अंदर मौजूद है। सरकार बाज़ वेखिया ना अबू बकर सिद्दीक नूं बुलाना ते हुजूर दरवाजे तो दौलत कदे तो बाहर झाती मारी ते बंदा गली च कोई नहीं ते बाहर हुजूर दा गधा खड़ा है। सरकार ने उन्होंने आवाज़ दी हमार, वो करीब आया। सरकार ने फरमाया जा अबू बकर सिद्दीक नूं बुला के लैके ए गधा गया है, गधा मुबारक, हाँ जी बरकत वाला सी ना। तो ये जनाब गया है तो उत्थे अबू बकर सिद्दीक दे घर दे जिहड़ा दरवाजा है उहदे ते अपने पैर मारे ने। सिद्दीक अकबर बाहर निकले ने ते इशारा करके दस्सिया भी साईं बुलांदे पे। कदी सरकार इस तरह हुक्म फरमा दिंदे सन। ये भी जुबाने मुकद्दस दा मोजज़ा है।
कदी इस तरह फरमाना भी किसी पत्थर नूं आवाज देनी, दरखत नूं आवाज देनी, ते कदी किसी साथी नूं कहना कि जाओ इंज करो फलां चीज नूं बुला के लैके आओ, फलां नूं बुला के लैके आओ। या किसी ने आख्या, काफिर ने आख्या भी जे ओ दरखत आ जाए चल के ते मैं कलमा पढ़ लांगा कि सरकार ने उस दरखत नूं नहीं बुलाया, उस बंदे नूं आख्या मेरे गुलाम इंज कर उस दरखत नूं जाके तू कह छड़ भी तेनू अल्लाह दे नबी बुलांदे ने। ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਚੂੰ ਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਧਰੋਂ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम ਨੇ ओद पहाड़ ते तशरीफ लैके, बड़ी मरतबा तुसीं सुनी है, ओद पहाड़ ते तशरीफ लैके गए ते नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक ते हजरत उमर सी, हजरत उस्मान सी। जदों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी दे उपर चढ़े ने ना ओद पहाड़ ते, उन्हें हिलना शुरू कर दिता, खुशी दे नाल झूमना शुरू करता। सरकार ने अपना कदम मारिया ओद पहाड़ ते और फरमाया रुक, तेनू खबर नहीं तेरे उत्ते एक नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है और दो शहीद मौजूद ने। बुखारी शरीफ के अंदर और सही हदीस है पाक, यानी नबी मौजूद है रुक जा, और सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक नु फरमाया, हजरत उमर और उस्मान दो हाले जिंदा ही सन ज़ाहरी जिंदगी के अंदर, लेकिन सरकार पहले ही दस दिता, सरकार फरमाया एक नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है ते दो शहीद मौजूद ने। शहीद ने वो अर्ज करने का मकसद है, बाद हजरत उमर नूं भी शहादत मिली ते हजरत उस्मान नूं भी, लेकिन मेरा मौजू है कि सरकार दा हुक्म नूं सुनिया है ते फिर जनाबे वाला उसे मकाम ते ठहर गया। बल्कि मैं होर जुरत करके थोड़ा होर अगे जावां, ये ते हुजूर दे बाज गुलामां नूं भी अल्लाह ताकत दित्ती सी कि मदीने दे अंदर जलजला आया ते हजरत उमर ने अपना कोड़ा जमीन च मार के फरमाया सी, ऐ जमीन रुक जा, तेरे ते उमर इंसाफ नहीं करदा। एक हुजूर दे गुलाम दा कोड़ा लगन दी देर सी कि जलजला रुक गया और आज तक दोबारा मदीने च जलजला नहीं जी आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान मुकद्दस दी गल करने थोड़ा जिहा अगे चलिए। इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम सीरत इब्ने हशाम अल बदाया वन निहाया अलामा इब्ने कसीर ने लिखा है, कहंदे ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर दे मकाम वल जा रहे ने, गज़वा खैबर दे मकाम वाले इमामुल अंबिया तशरीफ लेके जा रहे ने। जेड़े जानवर ने काफले दे, जेड़े जानवर ने लश्कर दे, जेड़े जानवर ने जनाब ऊंटनियां ते घोड़े जेड़े ने ओ जनाब सुस्त रफ्तार हो गए ने, चलण दे अंदर हौली हो गए ने, सुस्त पे चलदे ने। अरब दा रवाज सी जदों जानवर नूं तेज करना हुंदा सी, ओ जनाब एक शायर जेड़ा हुंदा सी, शायर तबीयत दा सोहनी आवाज वाला, ओनू आख्या जांदा सी हदी पढ़ो, हदी अशार अरबी दे हुंदे सी। ओ जनाब अपनी सुरीली आवाज दे नाल हदी पढ़दा सी, अशार पढ़दा सी। उस अशार दी जेड़ी आवाज सी ओदे अंदर हाथ जेड़े जनाब जानवर हुंदे सी मस्त हो जांदे सी। मस्त हो के दो फायदे अरब वाले चुकदे सी, उन्हां ते जिन्ना चाहंदे सी वजन लद लैंदे सी, जितना चाहते सी वजन पा लेंदे सी। दूसरा फायदा इहदा ये हुंदा सी जनाब उन्हां दी स्पीड ते रफ्तार भी वध जांदी हुंदी सी। ये जनाबे वाला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नु फरमाया, ए आमिर अर्ज की या रसूल अल्लाह हुक्म होवे। मेरे आका फरमाया सवारी तो थल्ले उतर, इत्थे ऊंटां नु यानी जानवरां नु हदी पढ़ के सुना, हदी सुना यानी ओ शार सुने जे कोई सोच के सुना, साडियां सवारियां तेज हो जान। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला नु फरमांदे ने उन्होंने जेड़ी हदी पढ़ी मैं वो सुनानी ते नहीं, बस एक शेर पहला वल्लाह लौलल्लाह महतदईना पहला शेर सी ओदा, कहंदे अल्लाह दी कसम है अगर अल्लाह साडे ते फजल ना करदा ते असीं हिदायत नहीं सी पा सकदे। ये अल्लाह दा फजल होया, अल्लाह ने तुहानू भेज दिता है। हजरत आमिर बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदी पढ़ी है, जानवरां दे अंदर मस्ती तारी हुई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया, फरमाया यरहमुकल्लाह यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ते रहमत करे। इन्नी गल कीती है
सरकार फरमाया अल्लाह तेरे ते रहमत कर दे। हजरत उमर खड़े हो गए, हाथ बांध के अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी चंगी गल सी, कितनी अच्छी बात सी, अगर हजरत आमिर नूं होर ज्यादा जिंदा रहन दा चांस मिल जांदा, जिंदा इन्हां दी जिंदगी होर वधा दित्ती जांदी, जिंदा रहन दा चांस ज्यादा मिल जांदा। हजरत उमर कहंदे ने सानू पता सी जंग दे दौरान या सफर दे दौरान, जंग दे सफर दे जिस बंदे वास्ते भी इमामुल अंबिया लफज फरमा दिंदे सन, उसे जंग दे अंदर उन्होंने शहादत दा मर्तबा मिल जांदा सी। उसे जंग दे अंदर वो साहबी शहीद हो जांदे सी। कहंदे ने सरकार फरमाया ए आमिर अल्लाह तेरे ते रहमत करे। मेरे आका दी ये बात सुन के हजरत उमर कहन लगे यार रसूल कितनी चंगी हुंदी गल, असी थोड़े दिन होर हजरत आमिर दे कोलों फायदा उठा लैंदे, तुसां जो इनू दुआ दित्ती है इहदा मतलब है शहादत दी खुशखबरी, इहदा मतलब है हजरत उमर जानदे सी, हजरत उमर समझदे सी अगर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ए जुबान हिल जाए या अल्लाह इस आमिर नू लंबी जिंदगी देनी है, ते फरमाया फिर मुस्तफा दी जुबान दी हरकत जड़ी है रायगा नहीं जाती, फजूल नहीं जाती, जिवें महबूब अर्ज करदा जांदा है रब पूरा करदा जांदा है। इसे वास्ते बाद दे अंदर जंग दे दौरान जनाब तलवार मारदियां मारदियां तेजी दे नाल तलवार चलादियां हजरत आमिर दे अपनी तलवार जिस्म नूं लग गई, उस जमीन ते गिरे और शहीद हो गए। रौला पै गया है, बाज कहंदे ने नहीं जी अपनी तलवार वजी है, ये ते खुदकुशी हो गई है, ये ते शहीद नहीं होए। ये मसला इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया। मेरे आका फरमाया ना ना शक ना करिया जे, मैं जनाजा भी इहदा पढ़ावांगा, दफन भी करांगा, क्योंकि मैं वेखदा पिया वां अल्लाह इनू शहादत वाला मर्तबा दे छड़िया है। आला हज़रत सेवा से फरमाया बोलो, इस वास्ते इमाम आले सुन्नत कहंदे ने वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। तुहानू समझ नहीं आई मेरे ख्याल में की पढ़ कहंदे ओ जुबान आ जिन्नू कहंदे ने कुन दी कुंजी, इधरों बोलना है ते उधर रब। वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहंदे ने जनाब एक मरतबा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग दे तशरीफ लेके गए। ये जुबान मुकद्दस से कुन दी कुंजी है, कुन बोलिया जा रहा है, मैं लफज दसदा पिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों जनाब जंग दे मकाम ते पहुंच गए, सरकार गज़वा तबूक सी गालिबन, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खैसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे नाल थोड़ी हुजूर दी चाहत सी, अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे नाल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओथे जदों पड़ाओ कर लिया है, पड़ाओ कर लिया, सरकार फरमाया अबू खैसमा किथे अर्ज की या रसूल अल्लाह ठंडियां हवावां दे अंदर मदीने दे अंदर बाग दे अंदर अपने बागां दे अंदर मौजां ते मस्तियां करदा होना है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं इंज नहीं हो सकदा, मेरा गुलाम इंज नहीं हो सकदा। थोड़ी देर हुई है, फरमाया दूरों नजर बंदा ते नहीं आ रहा, इंज महसूस आंदा है कोई इंसान आ रहा है, ते जनाब धूड़ उड़दी पई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात दे अंदर बैठे हुए सी, रहमत वाले मामले दे अंदर बैठे सी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुफ्तगू करदे करदे या रसूल अल्लाह तो मदीने होना है, मदीने होना है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु दूरों उस फर्द नूं आंदियां होया वेखिया, सहाबा फरमांदे ने असीं जानदे नहीं सी ओ कौन, मेरे आका दा दिल यानी मिलन नूं करदा होएगा, हजरत अबू खैसमा रज़ियल्लाहु तआला दे नाल मुलाकात दा इरादा बनदा होएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाले बंदे वाले इशारा करके फरमाया कुन
अबू खैसमा, अबा खैसमा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन अबा खैसमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाया अबू खैसमा बन जा। दिल जो कीता मिलन वास्ते, बेताब हुई रूह, जी बेचैनी हुई। सरकार फरमांदे ने असी हैरान है, सरकार जो दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ुबान मुक़द्दस जुमले अदा होए। फरमाया ओ सवारी जदों करीब आई है असी वेखिया है ओही साहबी सी जिहदे बारे च मुस्तफा दी ज़ुबानों निकल गया सी। तीसरी रिवायत नहीं इरादा सुनन दा, आज तुसी ढिले ढिले हो, बोलते चलते हैं। तीसरी रिवायत इमाम इब्ने साद सैयदना इमरान रावी ने इस रिवायत कंजुल उम्माल दे अंदर मौजूद है। फरमाते ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे बाजार छणी गुजर रहे ने ते वेखिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक गुलाम ने जिन्हां दा नाम अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अम्मार इब्ने यासिर नूं जनाब तड़पाया जाता है, कोयलियां ते लटका लिटा दिता जाता है, अग दे अंगारे जला के उत्ते हजरत जनाब वाला हुजूर दे गुलाम हजरत अम्मार बिन यासिर नूं लटाया जाता है। और उस तो बाद उन्होंने क्या जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा छड़ दे, हुजूर दा कलमा छड़ दे, हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंदे ने लेकिन मुस्तफा दे नाल वफादारी नहीं छड़ दे। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुजर उस साइड ते हो गया, उस गली ते उस महल्ले दे अंदर होया जिथे अग जल्दी पई सी। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला दा जिस्म मुकद्दस ऊपर लिटाया होया, अग पई जल्दी है। इस अग दे अंगारियां दे अंदर भी हजरत अम्मार बिन यासिर अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान पे करदे, अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान पे करदे ने। हजरत अम्मार दे करीब होए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म फड़कदा ते तड़पदा वेखिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार नूं ते नहीं कुछ आखिया, डायरेक्ट अग नाल मुस्तफा ने गल कीती है। हजरत इब्राहिम ने अर्ज कीती सी, मौला इम्तिहान मैं दिता है ते गल तू अग नाल कीती है। या ना रुकूनी बरदा व सलाम अला इब्राहिम, गल तुसी अग नाल कीती है। हाँ जी, असी इम्तिहान दे रहे हैं तेरी तड़प दे अंदर, तेरी मोहब्बत दे अंदर भी साडे नाल गल होवे, साडे नाल ते होई नहीं, अग नाल कह रहे या ना रुकूनी, ए अग ठंडी हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते। तो फरमाया इब्राहिम इनू भी अगर असी शरफ बख्शिया कि इहदे नाल गल कीती है ते ये भी तुहाडी वजह तो ही बख्शिया होया, शरफ भी तुहाडी वजह तो मैं अदा कीता है, वरना अग नूं कौन बुलांदा है। तवज्जो है आपदी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जलन वाली अग नूं मुखातब करके फरमाया, अल्फाज की ने मेरे आका फरमाया या नारु कूनी बरदाउ व सलामन अला, एक रिवायत के अंदर आले यासिर, एक रिवायत के अंदर आला अम्मार कमा कुंत अला इब्राहिम। फरमाए आग ठंडी हो जा अम्मार इब्ने यासिर वास्ते उंजी ठंडी हो जा जिवें तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते ठंडी हो गई। मैं ये अग नाल गल की, दुनिया के सारे समझदार इकट्ठे कर लो, उन्होंने कहो जी अग नूं कोई गल सुना के विखाण, बैठे हो अग नूं कोई गल सुना के विखाण भी। अग मोहतरम इधर जरा मेरी गल सुन के ना थोड़ी जी इधर नूं हो जाएगी, बोलो यार, अग हो जाएगी गल सुन के। जेड़ा कोल बैठा होएगा ना वो आखेगा भी तू भाई खैर है, तेरा इलाज लूज कराइए, अग दे केड़ा कन हुंदे ने, बैठे हो अग दे भाई केड़ा कन हुंदे ने जेड़ा अग ने तेरी गल सुननी, भी अग दे केड़ा कन हुंदे ने, ना उहदे च कोई दिल हुंदा है, ना कोई जज्बात हुंदे ने, ना कोई मुहब्बत वाला सिस्टम हुंदा है, ना वो इदां दा। अग नूं गल पे करदे हो, अग नूं बैठे बैठे अग नूं कभी तेज हो जाएगी, मट्ठी हो जा, हाँ जी नहीं हुंदी ना। वो कहंदे अग नूं केड़ा सुणदा है, या एक जगह ते वाल के आखो भी तू इदां कर भी इत्थों ना जरा थोड़ी जी इधर नूं हो जा, उत्थे असीं कोई काम करना, हो जाएगी। जदों तक चुक के ना लियाओगे, उठा के दूजी जगह ते लकड़ियां ना लियाओगे। लेकिन ये आम बंदे दी जुबान नहीं, ये जुबान मुस्तफा है
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पाके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या नार कूनी बरदा व सलामन, ए अग ठंडी हो जा ते सलामती वाली हो जा। व सलामन भी आख्या। जी बाद उलमा कहते ने ठंडी कली नहीं फरमाया, सलामती वाली भी आख्या। क्यों? सलामती नाल ही इस वास्ते आ गया कि अगर कल्ला फरमा दिता जाता कि ठंडी हो जा, ते हो सकता सी इन्नी ठंडी हो जाती विच बैठण वाले नूं सर्दी ना लग जाए। ठंडी जो कह दिता। और बाद ने इत्थे तक भी कलाम फरमाया है, कहते ने जो रब्बे जुल जलाल फरमाया सी अग ठंडी हो जा ते सलामती वाली हो जा, ते नाल इब्राहिम दा लफज बोलिया, जिवें सरकार ने आले यासर दा लफज बोलिया, मार दा लफज बोलिया। फरमाया अगर मुतलकन फरमा दिंदे ना अग ठंडी हो जा, ते फरमाया पूरी दुनिया दी अग ठंडी हो जानी सी, किसी दी जुर्रत नहीं अग नूं गर्म कर सकदा। क्यों? वजह की है? जुबाने मुस्तफा है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर दी जुबान है ना, हुजूर दे जुमले ने, जुबाने मुकद्दस निकले हुए अल्फाज ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या नारु कूनी बरदम व सलाम अला आलि यासिर कमा कुंत अला इब्राहिम, इंजी सलामती वाली हो जा जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते। हजरत अम्मार बिन यासिर वो जड़े रावी ने हजरत इमरान फरमाते ने, फिर होया कि इधरों लफज सरकार दी जुबान चों निकले ने, अग बलदी ते पई है, अग बलदी ती पई है, ते शेका गरम नहीं है, शेका नहीं दिंदी। हाँ जी, बलदी भी होवे ते शोले भी, ते काफर खुशियां मना रहे ने, अग च सुटे है, ते अम्मार मौजा नाल लेटे हुए ने। तवज्जो है ना आपकी? अर्ज बिया करना अगली रिवायत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सब तो बड़ा दुश्मन नाम जनाबे वाला तुसीं जानदे ही हो, अबू जहल। अबू जहल दा असल नाम अबू जहल दा नहीं सी ना। हाँ जी, उमर बिन हशाम अबुल हिकम, अबुल हिकम समझदे हो? हिकमत दा भी अब्बा, यानी अकलमंद तरीन बंदा, दुनिया दा अकलमंद तरीन बंदा, उन्होंने अबुल हिकम आख्या जाता सी, यानी अकलमंद। बाहरले इलाकियां जो भी किसी ने कोई अकल की गल पूछनी होंदी सी ते कहंदे सी उमर बिन हशाम कोल चले जाओ, ओदे वर्गा आइडिया ते ओदे वर्गे, यानी कि कोई बात जिहड़ी अकल दी कोई नहीं कर सकदा, ओदे जैसा आला मशवरा कोई नहीं दे सकदा। लेकिन जिड्डा भी अकलमंद होवे मुस्तफा दा दर छड़ देवे, अकलमंद नहीं रहिंदा। जमाना नूं अबुल हिकम नहीं कहंदा, अबू जाल कहंदा है, जालां दा भी अब्बा। समझ रहे हो ना बात नूं यार? दरे मुस्तफा छड़ के जिन्ना भी अकलमंद होवे वो अकलमंद नहीं रहिंदा, बर्बाद हो जांदा है। तवज्जो है आपदी? अबू जाल कहंदा है हुजूर दी बारगाह दे अंदर आ गया। अल-हाविल अल-फतावा दे अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह लिखे दो किस्म दे वाकयात ने, दोवें सुना देना। एक दिन आके कहंदा है मेरे नाल चलो। हुजूर फरमांदे ने किथे जाना है? कहंदा है मेरे घर दे अंदर जाना है। सरकार फरमाया क्यों जाना है? उन्हें क्या दुनिया वालियां दे सामने कहंदे हो मैं अल्लाह दा नबी हां, आओ जरा मेरे नाल, मेरी डिमांड ते पूरे उतरोगे ते मैं तुहानू अल्लाह दा नबी मान लांगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलदे जा रहे ने, चलदे जा रहे ने। कुरान इस वास्ते कहंदा है हिदायत उन्नू ही मिलदी है जिन्नू मालिके कायनात हिदायत दे छड़े। सरकार दे नाल भी होवे खड़ा जी, फिर भी ना मन्ने, तवज्जो नहीं फरमाई। और मैं पिछले जुमे तुहानू थोड़ा जी इस बात ते जनाब कोशिश की थी ज़हन के अंदर पाण दी कि हिदायत ऐसी चीज़ है अल्लाह ता फरमांदा है। दूसरे नंबर ते हिदायत वास्ते जरूरी अल्लाह ने लाजिम कर दिता है कि तेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होवे कम अज कम कि या अल्लाह मैनू हिदायत दे दे। जेड़ा तमन्ना हिदायत दी नहीं ना करदा, वो मक्के भी रहिंदा होवे ते मदीने भी रहिंदा होवे ते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गवांढ भी रहिंदा होवे, तमन्ना नहीं करेगा हिदायत नहीं मिलती। हर चीज बगैर मंगे रब दे दिंदा है। हिदायत जदों तक तलब नहीं करोगे तो मिलती नहीं जी। हिदायत वास्ते तलब, हाँ जी तलब जरूरी है, तलब जरूरी। कोई चीज मंगण नाल अता हुंदी है, मुहब्बत रसूल मंगणी पैंदी है।
ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਾਂ, ਹਰ ਨੱਥੂ ਫੱਤੂ ਨੂੰ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇਤਨੀ ਆਲਾ ਯਾਨੀ ਇਤਨਾ ਆਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆ। ਉਹ ਉਲਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਊਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੰਗ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਊਏ ਨੇ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਸ਼ਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਰ, ਤੇ ਜਾ ਉੱਡਿਆ, ਉੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਲਵਾਈ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਮੋਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਸਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬਬ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੋਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਚੁੰਝ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰ ਹੀ। ਦੂਜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਹੂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰਲਣ, ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਕਊ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਤੇਰੇ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ तो फिर सवाल तो यह है ना कि जनाब जी पेटी अंबां दी आंदी है या सेबां दी आंदी है, जो सारे जो आशिक है तो थले गले हुए सेब कौन लांदा है? बोलो तो सही नहीं, असी तो सारे आशिक हैं। जो किलो चीज़ इत्थों लैके जाने अद्धी गली हुई क्यों निकलती है, असी तो सारे आशिक हैं। वो मैनूं लगदा भी कोई गैर मुस्लिम विच पा जांदे होणगे छापर दे विच, हाँ जी बाहरों आके। जे सारे ही आशिक हाँ असी ते जनाबे वाला ते मिर्चां दे विच फक किहने पाई हुंदी? बोलो यार, ये फक मिर्चां च कौन पांदा? ये 2 नंबरी आटे च कौन करदा पिया है? साडा तो इस्लामी मुल्क है, हाँ जी, और जनाबे वाला पूरे मुल्क दे अंदर अक्सरियत मुसलमान है। असी तो सारे आशिक हाँ ते जिन्नी 2 नंबरी हो रही है। बोलो यार, सारे आशिकां दे विच ये कौन कर जांदा है? इहदा मतलब ये असी उंज दे आशिक हाँ जिवें कौवे ने आखिया सी मैं पक्का मोर हाँ। उन्हें कहा तू मुसलमान हो के पानी पाई जाना? उन्हें कहा है मैं मुसलमान हाँ, पानी पाता तो फिर की होया? उन्हें कहा मुसलमान हो के रिश्वत ले जाना? उन्हें कहा हाँ मैं मुसलमान ही हूँ, पक्का आशिक रसूल जिथे मर्जी जिहड़ी मर्जी कसवटी ते मैनूं चेक कर लो, है मैं पक्का आशिक हाँ। फिर की नियाणिਆਂ ਦਾ खर्चा पानी मैं लै लेना तो फिर की होया? ये फिर भी आशिक दा आशिक ही रहिंदा है जिवें ओह रहिंदा है। उन्हें कहा जनाब मैं अर्ज़ कर रहा सी, बात इत्थों चली सी, जदों तिकर हिदायत मंगदा नहीं ना बंदा, वो गुनाह नूं गुनाह नहीं समझदा, उदों तक हिदायत रब्बे जुल जलाल अता नहीं फरमांदा। हिदायत दा रस्ता दिखाण वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदियां दा शिकवा भी दूर कर छड़िया। या अल्लाह सानू की पता सी हिदायत केड़ी है? फरमाया असां आदम अलैहिस्सलाम तो लैके अपने महबूब तक इतने नबी इसे वास्ते भेजे ने तैनू हिदायत दा रस्ता दस देन। तू लेना ही नहीं चाहता, तेरी अपनी मर्जी। हां जी, अर्ज़ कर रहे हैं, उन्हें क्या चलो मेरे नाल, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल टुर पए ने। घर दे अंदर ला के दरवाजा बंद कीता है ते वेड़े दे अंदर एक पत्थर पिया होया सी। कहंदा जनाब लहाविल फतावा दे अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह लिखिया है, कहंदे उस पत्थर नूं इशारा करके कहंदा है अगर तुसी नबी हो ते चेक कर लेने। सरकार फरमाया बोल की आना है? उन्हें आखिया जेड़ा पत्थर है ये पत्थर जेड़ा है ये फटे और जिवें जानवर बच्चा जनदा है में जने की। उन्हें आखिया करे पत्थर मोर पैदा कर देवे, मोर पैदा कर देवे ते मैं मन लवांगा तुसी अल्लाह दे नबी हो। सरकार फरमाया पक्की गल है मन लेगा।
कहंदा जी मैं मन लंगा। फरमाया पक्का रही? उन्हें कहा जी पक्का रवा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए ने, जुबान मुस्तफा दिए ते कुदरत खुदा दी, इस जुबान चो निकले हुए जुमले तेराएगा नहीं जानते। इमामुल अंबिया ने इधरों अल्फाज अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीते ने, इधरों कन्ना दे अंदरों जिवें कोई जानवर बच्चा जनदा है ते कराहण दी आवाज आंदी है, पत्थर दे अंदरों कराहण दी आवाज आई। ये जनाब पत्थर खुलिया है ते जनाब जिंदा मोर बाहर आ गया। एक इसी तरह दूसरा वाक्य उन्होंने लिखा, उन्हें आख्या कोई जानवर इस पत्थर चो पैदा होवे, पत्थर चो जानवर पैदा होवे ते ओदे मुंह दे अंदर कागज होवे, कागज ते लिखिया होया होवे कि तुसी अल्लाह दे नबी हो, कागज दे ऊपर लिखिया होया होवे तुसी अल्लाह दे नबी हो, मैं फिर तस्लीम कर लांगा, तुहानू नबी मान लांगा। सरकार फरमाया वेखी यार च पक्का रही, असां कर लेना ही ना। यारियां बड़ियां काम आंदियां होंदियां, किसी दी यारी किसी नाल, किसी दी यारी किसी नाल, किसी दी ते जेदी यारी रब नाल होवे आ बंदे कहंदे वली कुछ नहीं कर सकते। हां जी, मैं क्या जिन्नू तू वोट दे के एमपीए बनाया होवे ओदी भी कुछ ना कुछ ते पहुंच हुंदी है ना। जिन्नू तू बनाया होवे रल मिल के ओदी पहुंच हुंदी है, ते जिन्नू रब ने यार बनाया होवे ओदी पहुंच दा किवें इनकार हो सकदा? जी वो किवें हो सकता भी ओदे पल्ले कुछ नहीं। तवज्जो है आपदी बात नू मुकम्मल करा। मैं अर्ज पिया करना कहंदा जी इस दे अंदरों जनाब वाला एक जानवर पैदा होवे, एक परिंदा होवे, ओदे मुंह दे अंदर कोई कागज दा टुकड़ा होवे जिहदे ते तुहाडी रिसालत दी गवाही लिखी होई होवे। इमामुल अंबिया ने फरमाया पक्का हो जे। कहंदा जी हुण तुसीं जाणदे हो मैं जनाब इज्जत अपने वल्लों कहंदा सी मैं बड़ा ही इज्जतदार, लेकिन अल्लाह कुरान च वंड कर छड़ी है, इस्लाम दा दुश्मन इज्जतदार नहीं हुंदा। इज्जतदार कौन है? फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, या ते इज्जत अल्लाह वास्ते या रसूल वास्ते या रसूल दे गुलामां वास्ते। अपने वालों जिन्ना मर्जी कोई इज्जतदार बने। फरमाया मेरे आका फरमाया मन जाएगा, उन्हें क्या मैं नहीं मुकन लगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक एक उंगली जनाब पत्थर ते मारी है, पत्थर ते उंगली मुबारक आपने रखी है, पत्थर फटिया है, विचों एक परिंदा जनाब निकलिया है, जिंदा परिंदा बाहर निकलिया है। मुंह दे अंदर उसदे मुंह दे अंदर एक कागज दा टुकड़ा है, जिन्हों कागज नू खोलिया गया है ओदे ते जनाब वाला लिखिया होया सी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहंदा है जनाब मुकद्दरा ते फिर हिदायत फिर भी कोई नहीं, पढ़ भी लिया है, सुन भी लिया है, अखां दे नाल मौजज़ा वेख भी लिया है, फिर भी जेड़े जुमले बोले ने कहंदा है माज़अल्लाह, कहंदा है मैनू लगदा है फिरौन दे नौज़ बिल्लाह, फिरौन दे जेड़े जादूगर सी तुहाडे कोल उन्हां तो भी वड्डा जादू है, फिरौन दे ज़माने दे जादूगरां तो वड्डा। इहदा मतलब है हिदायत अगर नसीब ना होवे, मालिक मेहरबानी ना फरमावे, तलब ना होवे, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कमांड रहन नाल भी अगर जनाब हिदायत लैनी होवे ते सरकार दे कदमां दे अंदर आना पैंदा है। हुजूर दी गुलामी जड़ी है जनाब कबूल करनी पैंदी है। बात असल दे अंदर इथों इस मकाम तो मैं शुरू कीती सी। रब्बे जुल जलाल फरमाया महबूब तेरा जड़ा है, तेरी इताअत जड़ी है तेरी नहीं, ये साडी इताअत है। महबूब हाथ तेरा जड़ा है तुहाडा दस्ते मुबारक नहीं। महबूब यदुल्लाह फौका अयदीहिम ते रब दा ते महबूब बोलना भी तेरा नहीं, ये ते रब दा बोलना है। तुहाडा जुबान हलाना जड़ा है उदों तक जुबान नहीं हिलदी जदों तक रब दी तरफों वही नाज़िल नहीं हुंदी। फरमाया महबूब असां तुहाडी जुबान नू एडा मकाम ते मर्तबा अता फरमा दिता है, इधरों तुसी बोलदे जाओगे रब पूरियां करदा जाएगा।
माशाअल्लाह नाड़ा बड़ा जोरदार लाया है, लेकिन हुण टाइम हो गया, मैं अगली गल शुरू कर ली तो 20 मिनट फिर लंघ जाने। हाँ जी, इख्तिताम है ये कि जिस बंदे नू सरकार दी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और हुजूर दी शान और मकाम समझ दे अंदर आ गया, समझ लो इस दुनिया च भी कामयाबी है। दुनिया दी हुकूमतां ते दुनिया दी गल्लां ते दुनिया दी प्रोटोकॉल ये उदों तक ही है जो जिक्र शाह अंदर है। सारियां मनसब दे सारे मरतबे दे सारा कुछ खत्म हो जाता है। कम आंदी है इस दुनिया के अंदर भी सरकार की गुलामी, कबर के अंदर भी मुस्तफा की गुलामी, हशर दे मैदान के अंदर भी सरकार की गुलामी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की और हकीकी गुलामी नसीब फरमाए।